नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उस हॉरर फिल्म की जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई को सामने लाती है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नुसरत भरूचा की दमदार फिल्म छोरी की। यह फिल्म एक मराठी फिल्म लप्पा छप्पी का रीमेक है, लेकिन इसकी कहानी हर किसी के दिल तक पहुंचती है। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और जानते हैं छोरी की पूरी कहानी, इसका डरावना रहस्य और वो चौंकाने वाला क्लाइमैक्स जिसने सबको हिलाकर रख दिया। फिल्म की कहानी शुरू होती है साक्षी से, जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है और अपने पति हेमंत के साथ शहर में रहती है। उनकी खुशहाल जिंदगी में भूचाल तब आता है जब हेमंत पर कुछ गुंडों का हमला होता है। पता चलता है कि हेमंत ने बिजनेस के लिए जो कर्ज लिया था वो उसे चुका नहीं पाया है और अब उसकी और साक्षी की जान खतरे में है। अपनी जान बचाने के लिए उनका ड्राइवर कजला उन्हें एक उपाय सुझाता है। वो कहता है कि कुछ दिनों के लिए वो उसे अपने गांव ले जाएगा जो शहर से बहुत दूर है और पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई और रास्ता ना देखकर साक्षी और हेमंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साक्षी और हेमंत ड्राइवर कजला के साथ एक ऐसे गांव पहुंचते हैं जो चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ गन्ने के खेतों से घिरा हुआ है। बीचों बीच एक पुराना अकेला सा घर है जहां कजला की पत्नी भन्नो देवी रहती है। भन्नो देवी शुरुआत में साक्षी का बहुत ख्याल रखती है, बिल्कुल एक माँ की तरह, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सी सख्ती और पुरानी सोच झलकती है। हेमंत पैसों का इंतजाम करने के लिए वापस शहर चला जाता है और साक्षी उस सुनसान घर में अकेली रह जाती है। साक्षी को उस घर और गन्ने के खेतों में अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। उसे 3 रहस्यमयी बच्चे दिखाई देते हैं जो उसके साथ लुक्का छिपी खेलते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। उसे एक डरावनी लोरी सुनाई देती है। भन्नो देवी साक्षी को उन बच्चों से दूर रहने की सख्त हिदायत देती है, जिससे साक्षी का शक और गहरा हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, भन्नो देवी का व्यवहार और भी अजीब और डरावना होने लगता है। वो साक्षी को घर से बाहर नहीं जाने देती। एक रात जब साक्षी घर से भागने की कोशिश करती है तो भन्नो देवी और कजला उसे पकड़ लेते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। तब भन्नो देवी उस घर का खौफनाक सच बताती है। वो बताती है कि इस घर पर सुनैना नाम की एक आत्मा का साया है जो गर्भवती महिलाओं को अपना शिकार बनाती है। सुनैना इस घर की गर्भवती बहुओं को 3 दिन तक तड़पाती है और अंत में उन्हें अपना बच्चा मारने पर मजबूर भी कर देती है। भन्नो देवी बताती है कि सुनैना उसके देवर की पत्नी थी। जब सुनैना गर्भवती हुई और पता चला कि उसके पेट में लड़की है तो परिवार वालों ने उसे गर्भ गिराने के लिए कहा। जब सुनैना ने मना कर दिया और भागने की कोशिश की तो एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई। परिवार वालों ने समझा कि सुनैना ने ही अपने पति को मारा है और गुस्से में उसे जिंदा जला दिया। जलते हुए सुनैना ने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन उस समाज के अंधविश्वास के मुताबिक अच्छी फसल के लिए उस नवजात बच्ची को पास के कुएं में फेंक दिया गया। अपनी बेटी को बचाने के लिए जली हुई सुनैना भी कुएं में कूद गई। भन्नो देवी के 3 छोटे बेटे जो अपनी चाची सुनैना से बहुत प्यार करते थे, उन्हें बचाने के लिए कुएं में कूदे और चारों की मौत हो गई। तभी से ये चारों आत्मा बनकर उस घर और खेतों में भटकते हैं और गर्भवती महिला से अपना बदला लेते हैं। अब साक्षी को 3 दिन उसी घर में उस आत्मा के साथ गुजारने हैं। सुनैना की आत्मा साक्षी को वही दर्द और तकलीफ देती है जिससे वो खुद गुजरी थी, लेकिन साक्षी हार नहीं मानती। आखिरी पल में जब सुनैना की आत्मा साक्षी को छुरी से अपना पेट काटने पर मजबूर करती है तो साक्षी उससे वादा करती है कि अगर वो उसे और उसके बच्चे को जाने देगी तो वो उसकी कहानी पूरी दुनिया को बताएगी। सुनैना की आत्मा मान जाती है और साक्षी बच जाती है। सुबह होती है, भन्नो देवी और कजला आते हैं और उनके साथ वापस आता है साक्षी का पति हेमंत। और यही फिल्म का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट सामने आता है। साक्षी का पति हेमंत ही भन्नो देवी का बड़ा बेटा राजवीर है। जी हाँ, वो एक शरीफ पति होने का नाटक कर रहा था। उसका काम ही शहर से लड़कियों को शादी करके इस गांव में लाना था ताकि वंश आगे बढ़ने के लिए उन्हें बेटा मिल सके। उसने अपनी पिछली 2 पत्नियों को इसलिए मार दिया था क्योंकि उनके गर्भ में लड़कियां थी। उसकी एक और पत्नी रानी सदमे की वजह से पागल हो चुकी थी।
जैसे ही राजवीर साक्षी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उसकी सदमे में जी रही पत्नी रानी हिम्मत दिखाती है और दरांती से राजवीर, भन्नो देवी और कजला को मार डालती है। फिल्म के अंत में साक्षी उस भयानक घर से बाहर निकलती है। सुनैना के 3 बच्चे उसे गन्ने के खेतों से बाहर निकालने का रास्ता दिखाते हैं। उसके पीछे पीछे रानी भी आती है। 2 औरतें जो एक क्रूर सामाजिक प्रथा का शिकार हुई, अब एक साथ उस नरक से आजाद हो चुकी हैं। यह फिल्म सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं है, यह कन्या भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी सामाजिक कुरीति पर एक जोरदार तमाचा है। फिल्म का असली भूत कोई आत्मा नहीं, बल्कि हमारे समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी वो पिछड़ी और जानलेवा सोच है, जो आज भी लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार देती है। तो दोस्तों, यह थी फिल्म छोरी की पूरी कहानी। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपने यह फिल्म देखी है तो आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।